हेलो हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आके लेके जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे जॉब को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो जॉब को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, है ना। 2024 आने वाला है और सबको अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है ना। तो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें आपको करनी है कि आप जो भी जॉब चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लो। तो अब से जैसा भी आपका 2023 गया, जैसे भी दिन गए, याद नहीं करना है, एक नई शुरुआत करते हैं। तो मॉर्निंग में अब जब भी आप लोग उठोगे कल से, आपको करना है एक छोटी सी प्रेयर वाली वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। एक दो वीडियोस पहले आप लोग जाके देखोगे तो आपको 2 मिनट की एक प्रेयर मिलेगी, ठीक है। उसको करने का ये फायदा है, जॉब को लेके जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, जो भी ब्लॉकेजेस होंगी, वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, है ना, क्योंकि हार्ट चक्रा को हील करेगी वो प्रेयर। तो सबसे पहले वो प्रेयर करनी है कि थैंक यू मुझे अच्छी जॉब दिलाने के लिए यूनिवर्स। थैंक यू मुझे इतनी, जितना आप लोगों को सैलरी चाहिए 30,000 40,000, उसमें मेंशन करोगे, है ना, कि थैंक यू मुझे इतनी सैलरी में एक बहुत ही परफेक्ट जॉब मिल गई है जिसमें मैं बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। ये प्रेयर आप लोग करोगे मॉर्निंग में। उसके बाद में दूसरी चीज ये करने के बाद में थोड़ी पॉजिटिविटी लगेगी, आपका जो वाइब्रेशन होगा वो चेंज होगा, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं पे लैक आ रहा है, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपके अंदर से निकल रही है, वो लैक वाली निकल रही है। हमको इसको स्टॉप करना है ना। तो धीरे धीरे जब पॉजिटिविटी को लेके आओगे तो जो ये लैक वाली फीलिंग है ये धीरे धीरे अपने आप निकलती चली जाएगी, है ना। तो इस लैक वाली जो चीज है इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। दूसरी चीज है अफर्मेशंस। ऐसा क्या अफर्म हम लोग करें दिन भर में कि हमारे सबकॉन्शियस तक वो चीजें पहुंच जाए और हमारी लाइफ में एफर्टलेसली चीजें आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो, आप ऐसी अफर्मेशन को चूज करोगे जो आपको बोलने में बहुत मजा आए, है ना, क्योंकि जब तक आपको फील नहीं आएगी, चीज़ें फीलिंग के साथ में नहीं बोलोगे, चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ मेरी लाइफ तो बहुत ही अमेजिंग है, थैंक यू यूनिवर्स, माय लाइफ इज मैजिकल, माय लाइफ इज मैजिकल, है ना। तो इसको बोलने में एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाली फील आ रही है, मुझे पॉजिटिविटी फील आ रही है। तो वैसा ही आप लोग जॉब के लिए बोलोगे। क्या बोलोगे, ऐसे बोल के देखना आप कुछ दिन के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे जॉब दिलाने के लिए, है ना। थैंक यू यूनिवर्स। एक वो गाना है ना कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो वो वाले गाने को अपनी जॉब के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना है कि मुझको भी तू जॉब दिला दे, यूनिवर्स मुझे जॉब दिला दे, अच्छी सी मुझे जॉब दिला दे, है ना। दिन भर में ये लाइन को जितनी बार हो सके रिपीट करना है कि यूनिवर्स मुझको भी तू जॉब दिला दे, अच्छी सी तू जॉब दिला दे, है ना। तूने कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तू जॉब दिला दे, है ना। तो ये है आपकी अफर्मेशन। दूसरी अफर्मेशन जो है, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसी नहीं बोलनी है कि जिससे हमारे दिमाग की नेगेटिविटी बढ़े। अब आप बोलोगे मुझे जॉब मिल गई है ना, उस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल गई है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो उसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा उस अफर्मेशन को। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जो आपको भी अच्छा लगे बोलने में और यूनिवर्स तक भी वो चीज़ें पहुँचे। तो हमको कुछ भी रिजेक्ट नहीं करवाना, डायरेक्टली चीज़ें पहले कॉन्शियस में फिर सबकॉन्शियस में जानी चाहिए, तभी हम की चीज, हमारी जो चीजें हैं वो मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। दूसरी अफर्मेशन जो बोलोगे आप लोग, वो बोलोगे मजे से भी मजा आ जाएगा यूनिवर्स अगर आप मुझे इस कंपनी में जॉब दिला दोगे तो, है ना। मजे से भी मजा आ जाएगा यूनिवर्स, मुझे इतने अमाउंट की सैलरी मिलने लग जाएगी हर महीने। मजे से भी मजा आ जाएगा जब माँ लक्ष्मी मेरे पर असीम कृपा बरसाएगी, है ना। मजे से भी मजा आ जाएगा यूनिवर्स, बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर आप मुझे इस कंपनी में जॉब दिला दोगे तो, है ना। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आस्क। और जब हम कोई चीज़ को भगवान से बोलते हैं, हम मांगते हैं, तो वो हम उसको हमेशा रिसीव करते हैं, है ना। तो आपने बहुत ही खुश खुश होके, है ना, एकदम पूरा पॉजिटिव होके जब आप ये चीज़ें बोल रहे थे कि मज़ा आ जाएगा, तो ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचे हैं, सबकॉन्शियस तक वो सिग्नल पहुंचे हैं कि कुछ तो अच्छा, कुछ तो अमेजिंग इसकी लाइफ में हो रहा है, कि मज़े से भी मज़ा आ जाएगा यूनिवर्स यार अगर आप मेरे को ये जॉब दिला दोगे तो। किसी भी, अगर आप डिवाइन पावर को मानते हो, है ना, जैसे खाटू श्याम जी, मज़े से भी मज़ा आ जाएगा अगर आप ये जॉब मुझे दिला दोगे तो, है ना। मज़े से भी मज़ा आ जाएगा, मैं 30,000 40,000 की नौकरी करूँगा, है ना। मज़े से भी मज़ा आ जाएगा, उसका वर्क प्लेस बहुत ही बेहतरीन होगा, है ना। कितना अच्छा लगेगा सोचो जब मैं जॉब करूँगा या मैं जॉब करूँगी। तो
ये दो अफर्मेशन जो बहुत अमेजिंग है वो आपको यहाँ पे दिन भर में बोलनी है। जब जब आपको ऐसा लगता है कि आप पॉजिटिव हो, थोड़ी सी वाइब्रेशन आपकी हाई हो गई है, तुरंत बोलना शुरू कर देना है। अब तीसरी चीज आती है स्क्रिप्टिंग की, है ना। आप कैसे स्क्रिप्ट करो कि आपकी चीजें पूरी हो जाए। आप कैसे स्क्रिप्ट करो, कैसे स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, जनरलिज्म कैसे होना चाहिए, कैसे जनरल्स लिखे जाते हैं, तो आप लोगों को ये करना होगा उसके अंदर। जब भी आपकी वाइब्रेशन हाई जाती है ना, जब भी आपकी वाइब्रेशन हाई हो, म्यूजिक लगाओगे, गाना सुनोगे और स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दोगे। शुरुआत कहाँ से होगी? थैंक यू यूनिवर्स से होगी। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब दिलाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, मुझे एक परफेक्ट जॉब आप दिला रहे हो, मुझे एक परफेक्ट जॉब मिल गई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो उस टाइम पे बिजी हो जाएगा जब आप म्यूजिक लगा के सुनोगे और लिखोगे तो, है ना, और वो चीज़ें डायरेक्टली जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो स्क्रिप्टिंग है वो आपको लिखनी शुरू कर देनी है जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, या जब आपका कॉन्शियस माइंड बिजी होता है कि थैंक यू मुझे एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए, थैंक यू मुझे 30, जितना भी आपका अमाउंट है कि 30,000 to 40,000 वाली सैलरी में एक परफेक्ट जॉब मिल गई है और मैं इसमें काम करके बहुत खुश हूँ। और उससे भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये है, इसी के अंदर लिखना है आपको, उससे भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये है कि मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ वहाँ पे काम करके, या इतना पॉजिटिव हो गया हूँ कि मैं हर पॉजिटिव चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगी हूँ, है ना। वहाँ का वर्क प्लेस का माहौल बहुत ही अमेजिंग है, मतलब एक पूरा जैसे होता है ना कि हर चीज़ को बहुत ही प्यार से लिखना है और पॉजिटिव वाली फील लेनी है, ठीक है। जब आप ये स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर लोगे तो जब भी आपको 2-5 मिनट का टाइम लगता है तो आप करोगे यहाँ पे ग्रेटिट्यूड वॉक। ग्रेटिट्यूड वॉक को बहुत अमेजिंग तरीके से करना होता है। जब आप को कोई चीज़ में नेगेटिविटी आती है, आप कोई चीज़ से आगे बढ़ नहीं पाते, तो ग्रेटिट्यूड वॉक करना उसके लिए बहुत अमेजिंग होता है। देखो, आप एक चीज़ मान के देखो कि कितने लोग हैं जिनके पास में जॉब है ना, कोई मैनेजर की पोस्ट पे है, कोई एजेंट की पोस्ट पे है, कोई सीईओ है ना, कोई फाउंडर है, मतलब सोचो कितना कुछ है, मतलब सारी चीज़ें यूनिवर्स में अबंडेंस में है, बस आपको उसके अंदर थोड़ा सा ही तो चाहिए ना, उतना ही तो आप यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हो। आपकी जो विश है वो तो सिर्फ डॉट के बराबर है। तो आप ग्रेटिट्यूड वॉक करते टाइम बोलोगे जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करे कि देखो कितना है, मतलब जो अगर आपकी जानकारी में आपके फ्रेंड है कहीं पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, है ना, उसको लेके बोलोगे देखो उसके पास में भी जॉब है, मेरे पास में भी जॉब आएगी तो कितना मजा आएगा, है ना। वो उस कोई इंसान का नाम लेके वो उस कंपनी का सीईओ है ना, सोचो अगर मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे जाऊंगा तो कितना मजा आने वाला है ना। गवर्नमेंट जॉब, अरे यार कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में, है ना, मतलब मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं भी जुड़ जाऊंगा तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। ऐसे करके वो सारी पॉजिटिव चीज़ों को बोलना है ना। जो भी चीज़ में आप लैक करते हो ना, जिस भी चीज़ में आप नेगेटिव हो, वो दूसरों की पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करो और उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे तो यूनिवर्स आप तक वो चीज़ें देगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी को बाहर निकाल रहे हो। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालते हो, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, तो यूनिवर्स आप तक वो चीज़ें देता है ना। उसके बाद में हम लोग हर महीने डिक्लेरेशन करते हैं, है ना। तो पीछे मंथ गया है, पिछला मंथ है, उसकी डिक्लेरेशन हमने की, बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। जो आने वाला मंथ है उसमें भी हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसमें भी हम डिक्लेयर करेंगे, तो वो भी आप लोग देखना। मैं 21 डेज का जो ये मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है इसको करना शुरू करवाऊंगी। उसमें आप और सारी चीज़ों को देखोगे, सीखोगे, है ना, कैसे ग्रेटिट्यूड किया जाता है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है। अब ये पॉजिटिव चीज़ें करने के बाद में आपका होगा क्या, ये है आपका ऑरा, जो पहले नेगेटिव था और अब ये धीरे धीरे करके क्या है, पॉजिटिव होना शुरू हो गया। और आप क्या है, जॉब तो क्या, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। अब ये सारा काम करने के बाद में क्या करना है आपको, जब भी आपको 2-5 मिनट का टाइम मिलता है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है आपको, है ना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। सांस आ रही है आने दो, जा रही है जाने दो, थॉट्स आ रहे हैं आने दो, किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं होना, बिल्कुल शांत हो जाना है। अब उसमें आपको कोई सिग्नल, कोई साइन ऐसा मिलता है जो आपको आपकी जॉब से रिलेटेड हो, वो, है ना। यूनिवर्स आपको दिन भर में कोई आपके आगे जॉब की अपॉर्चुनिटी दिखा देगा। अब उसमें ये नहीं सोचना है कि इसका आपने तो 30,000 बोला था, अब इसमें तो 25,000 है, नहीं यूनिवर्स मैं नहीं कर रहा, ये इसको रिजेक्ट नहीं करना है ना। एक बार आप इसके अंदर जाओगे तो 25 के आपके 1 लाख तक भी सैलरी
करी जाएगी, लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लेना है ना। यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है। जब एक बहुत बड़ी अमाउंट आपने सोच रखी है वो आपको नहीं मिलती, उससे पहले यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है कि ये कैसा रिएक्ट करेगा, है ना, कैसा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग उस इंसान को फिर आगे देता है यूनिवर्स, है ना। तो फिर उसके बाद में जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, जो भी कुछ मिलता है उसमें घुस जाना है ना। यूनिवर्स साइन दिखाएगा, बिना अपना दिमाग लगाए उस चीज में एंटर कर जाना है और ये सारी पॉजिटिव चीजों को अप्लाई करना है। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट ये इंपॉर्टेंट टास्क है, विजुलाइज करना है। जैसे अब मैं आपको बोलूँ, कोई बोलेगा विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बोल रही हूँ विजुलाइज करो। एक एप्पल है, उसको आप वॉश कर रहे हो, उसको काट रहे हो, उसको काट के खा रहे हो, इतना इमेजिन कर लिया आपने, तो इमेजिन करो ना, वो फोटोज निकालो, सोने से पहले वो सारी रिसर्च किया करो ताकि सबकॉन्शियस तक वो चीज़ें जाएं। कंपनी की, उस कंपनी से रिलेटेड पढ़ा करो जिसमें भी आप जाना चाह रहे हो, है ना, उसके एम्प्लॉयज़ के कुछ रिव्यूज़ हैं वो पढ़ा करो, उस कंपनी की फ़ोटोज़ को देखा करो, तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जाएंगी, ठीक है। और वो विजुलाइज करना है कि आप वहाँ पे जा रहे हो, आपने आई कार्ड पहन रखा है, ठीक है, आप लंच बॉक्स लेके जा रहे हो, उधर खोल के लंच कर रहे हो, है ना, और वहाँ पे अपना काम कर रहे हो, फिर आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई, आप फोन पे मैसेज देख रहे हो, टिंग टिंग से मैसेज आया, है ना। वो चीज़ों को आपको विजुलाइज करना है 5 से 10 मिनट, दैट्स इट। उसके बाद में आपको सो जाना है। यही एक छोटा सा प्रोसीजर है, ये आपको जो आपकी वाइब्रेशंस हैं इसको पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। जो अभी तक इतना नेगेटिव हो रखी थी कि जॉब ही नहीं लग रही, हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा है, वो सब धीरे धीरे करके रिलीज हो जाएगा। और अगर फिर भी रिलीज नहीं कर पा रहे हो तो छोटी सी चीज करना, यूनिवर्स को एक लेटर लिखना है आपको, जिसमें लिखना है कि यूनिवर्स अब मैं सरेंडर कर रही हूँ या सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए, जैसे भी करके मुझे जॉब चाहिए। यूनिवर्स थैंक यू, अब ये आपका काम है, मैंने आपके आगे मैं सरेंडर हो चुकी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। ये करके उस लेटर को कहीं भी छुपा के रख देना है या उसको जला के फेंक देना है, ठीक है। उसके सामने सरेंडर कर दिया, अब आपका काम खत्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। आई होप ये चैनल से आप लोग जुड़ गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।